हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नेक्स्ट जेएस 13 ट्यूटोरियल सीरीज। और आज के इस वीडियो का एजेंडा होगा जिस पर हम कंप्लीट इन डेप्थ सीखेंगे सी एस आर क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, एस एस जी स्टैटिक साइड जनरेशन क्या होता है, एंड आई एस जी इंक्रीमेंटल साइड जनरेशन, एंड ऑब्वियसली सर्वर साइड रेंडरिंग। राइट। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने थियोरेटिकल बात करी थी और प्रैक्टिकल कम किया था, लेकिन इस वीडियो में डेप्थ में मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सी एस आर, एस एस जी, आई एस जी एंड एस एस जी। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नेक्स्ट जे एस 13 की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट। और ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट एक क्विक रिवीजन होगा कि किस तरीके से नेक्स्ट जी एस 13, और इसको करने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जी एस का जो नया वर्जन आया है, दैट इज नेक्स्ट 13.2, तो उसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ मेजर चेंज भी हो रखा है। राइट। वो भी, उसका भी इंट्रोडक्शन मैं आपको ऐप के इंस्टॉलेशन के साथ साथ बता दूंगा। ओके। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। कॉपी कर लेते हैं एंड राइट, जो भी आपका फोल्डर हो जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना हो वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं एंड देन एंटर। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। वही आपसे पूछेगा कि आपका ऐप का नाम क्या है, और ये देखो ये आपसे पूछ भी रहा है व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम। बाय डिफॉल्ट इसने माई ऐप ले लिया है। वुड यू लाइक टू नो, एंड यस कर लेते हैं। सोर्स डायरेक्टरी नहीं रखेंगे, और पेमेंट, और देखो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो माई ऐप नाम से, क्योंकि मैंने इसके अंदर किया है, तो माई ऐप नाम से एक मेरा एक फोल्डर बन गया है बाय डिफ़ॉल्ट। ये माई ऐप नाम से एक फोल्डर बनाता है। राइट। आप चाहो तो नाम दे सकते हो, तो सी टी माई ऐप एल एस, और ये देखो मेरा इंस्टॉलेशन है। तो हम प्रोजेक्ट को यहीं पर ओपन कर लेते हैं, कोड डॉट। तो पीछे वाले को हम क्लोज कर देते हैं, इस वाले को ओपन कर लेते हैं, और ये देखो। राइट। तो ये बात मैं बता चुका था पहले वीडियोस में कि अगर आप फॉलो करते हो माइनस माइनस एक्सपेरिमेंटल ऐप, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी विद नेसेसरी फाइल्स एंड फोल्डर्स। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप इसको स्किप कर देते हो, राइट, तो आपको ये ऐप डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। आपको बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस डायरेक्टरी मिलेगी, जो पहले के वर्जन में होता था। एंड देन आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जे एस। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, ऐप डायरेक्टरी ट्रू। अगर नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल में ऐप डायरेक्टरी ट्रू है, तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटिंग के लिए, या बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जे एस जिसको होम पेज मानेगा, वो आपकी ऐप डायरेक्टरी होगी। फॉल्स होने पर बाय डिफ़ॉल्ट वो पेजेस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा। राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। ओके। तो एक जो मेजर चेंज है मैं आपको बता दूं कि पहले आपको याद होगा कि पेजेस के अंदर हमारे एपीआई राउट्स थे, और ये मैं आपको बता चुका था कि नेक्स्ट जेएस में हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं। लेकिन अब वो एपीआई फोल्डर उन्होंने ऐप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली कर दिया है। अब ये देखो, एपीआई हेलो राउट डॉट जेएस। राइट। पहले ये पेजेस नाम की डायरेक्टरी पे था, जो अभी यहाँ पर नहीं है, और उसको इन्होंने ऐप नाम की डायरेक्टरी में कर दिया है। ओके। तो बाकी की चीज़ें तो वैसी ही हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये है 13.2.4, जिसमें ये मेजर चेंज आ गया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कोई ऐप डायरेक्टरी 13 नेक्स्ट जे एस 13 के साथ इंस्टॉल्ड होती है, या आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहाँ पर कुछ नेसेसरी या स्पेशल फाइल्स होती थी, जिस पर मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज डॉट जे एस, एंड देन लेआउट डॉट जे एस, और एक थी हेड डॉट जे एस। तो इस मेजर चेंज में आप ये समझ लो कि हेड डॉट जे एस को हटा दिया गया है, और पेज डॉट जे एस को जब मैं ओपन करूंगा, या लेआउट डॉट जे एस को, तो जो हेड के थ्रू जो हम टाइटल और मेटा एक्सेस करते थे या सेट करते थे, वो चीज़ें अब बाय डिफ़ॉल्ट मेटा डाटा नाम का एक फंक्शन लेआउट में डाल दिया गया है, और हेड डॉट जे एस फाइल को यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। ओके। वो डेप्रिकेट हो चुकी है। अब जो भी आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन या मेटा डाटा देना है, वो आप विद द हेल्प ऑफ मेटा डाटा फंक्शन, मेटा डाटा मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। राइट। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो ये कुछ चेंजेस थे, मेजर चेंजेस 13.2 पर, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। ओके। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से इंस्टॉल किया है। तो रन करने का तरीका वही है कि अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पर आप रन करते हो, तो npm run dev, और बाय डिफॉल्ट ये 3000 पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो।
ओके, और सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेगी, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। तो इसको देखो हो गया, राइट। तो आई थिंक यहाँ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है, राइट। और राउटिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर जो पेज.js फाइल है वो हमारी होम पेज है और उसको इसने रन किया है। आप इस पर कुछ भी चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा के ही आपको दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट पेज। तो ये फ्रेगमेंट है एंड div वेलकम इन नेक्स्ट जेएस 30, ठीक है। और ये देखो वेलकम इन नेक्स्ट जेएस 30, क्योंकि ये पेज होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता चुका था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक सी एस एस ग्लोबल होती है और एक पेज लेवल पर होती है। तो ग्लोबल सी एस एस को भी अभी के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब ब्लैंक कर देते हैं। और पेज डॉट मॉड्यूल को भी अभी के लिए ब्लैंक कर देते हैं, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। देखो, तो जो डिफ़ॉल्ट कलर कॉन्सेप्ट था या बैकग्राउंड था वो सब हट गया और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया है। ओके, तो अब हम इस वाले प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशन एंड इंक्रीमेंटल साइड जनरेशन एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। ओके, ओके, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग को समझाने के लिए मुझे कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोई एपीआई मुझे कॉल करनी पड़ेगी और देन उसको मैं रेंडर करूँगा। ओके, देखो एक तरीका तो ये है कि मैंने जैसे प्रीवियस जितनी भी मेरे एग्जांपल्स थे वहाँ पर मैं जैसन प्लेस होल्डर नाम की एपीआई यूज़ करता था। ओके, तो गाइज ये जेसन प्लेस होल्डर कुछ फेक डाटा है। आप इसको समझ सकते हो कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ सोर्सेज, यूजर्स, पोस्ट। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ फेक डाटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यूजर्स, यहाँ पर मेरे पास यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि अगर मैं आपको रियली में एस एस जी, आई एस जी और एस एस जी सर्वर साइड रेंडरिंग समझाना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो डाटा इस टाइम इनका यहाँ पर है, यानी कि अगर ये 10 रिकॉर्ड्स हैं तो ये 10 रिकॉर्ड्स ही रहेंगे, ये ना अभी प्लस होंगे या ना माइनस होंगे। तो मैं इसमें आपको कुछ कम और ज़्यादा रिकॉर्ड्स करके नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा सर्वर चाहिए था, कुछ ऐसी एपीआई चाहिए थी जहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं तो अगली बार वो 5-6 रिकॉर्ड्स हो सके या 10-15 में उसको प्लस माइनस कर सकूँ। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक फेक सर्वर बनाएंगे। तो ये मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है उसको उनके लिए बहुत बेटर है। जैसन सर्वर नाम से एक पैकेज आता है, मॉड्यूल, दिस इज ये एनपीएस जैसन सर्वर। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसका जो मेन एम है वो क्या है, गेट अ फुल फेक रेस्ट एपीआई विद जीरो कोडिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई अपना फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं करना है, राइट। आप यहाँ पर अपना एक इंडिविजुअली पोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और उस पोर्ट पर आप ये सारे राउट्स एक्सेस कर सकते हैं, पोस्ट, कमेंट्स, प्रोफाइल, यानी कि इस टाइप के राउट्स। ओके, कैसे तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, एग्जांपल्स में ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसका इंस्टॉलेशन कहाँ है, कहाँ इसका इंस्टॉलेशन ये है कंट्रोल सी। तो इस पैकेज को आप एक बार इंस्टॉल कर लेना। पैकेज डॉट जैसन फाइल पर हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो आपका डिपेंडेंसी में जैसन सर्वर 0.17.3 इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो आगे अगर हम इसको देखें तो ये बोल क्या रहे हैं, इंस्टॉल्ड करने के बाद आपको अपनी ना एक db.json फाइल बनानी है, राइट। ये एज्यूम करते हुए कि डाटा आपका कहीं पर है तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। और स्टार्ट करने का तरीका है इसका जैसन जेसोन सर्वर माइनस माइनस वॉच db.json। ओके, और इसमें आई थिंक पोर्ट भी हम सेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं एक पहले एक फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल आपको बनानी है db. और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि आप जो भी फेक डाटा आपको इन द फॉर्मेट ऑफ जेसोन डालना है वो आप इस तरीके से आप डाल सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया था कि जेसन प्लेस होल्डर, इसी का डाटा हम यूज़ कर लेते हैं और एक मैं पोस्ट वाला डाटा लूँगा। तो ज़्यादा तो नहीं हम लेते हैं, मैं इसमें से कुछ आई थिंक 5 या 6 रिकॉर्ड ले लेते हैं, राइट। इट विल बी बेटर। इसको यहाँ और बनाने का तरीका क्या है, पहले आप ये बता दो कि आप फेक डाटा किस किस टाइप का उठा रहे हो। तो मैंने बोला यूजर्स के अंदर जो ये डाटा हम उठा के लाए थे, और यहाँ पर ब्रैकेट। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यूजर्स के अंदर आपके पास 1 और फिर 2
फिर 3, इस टाइप का डाटा हमारे पास आ गया है। राइट, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। 2, 3, 4, 6 रिकॉर्ड्स मैंने उठा लिए। इसी तरीके से आप कॉमा लगा के यहाँ पर जितने भी आपको फेक रिकॉर्ड चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन आप डाल सकते हो। पोस्ट्स कॉलोन, अब पोस्ट रिकॉर्ड में हम बैठ जाते हैं और पोस्ट डाटा हमारे पास ये है उन्हीं यूजर्स का। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 यहाँ इतना तो ले लेता हूँ और मैं उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग बदल दूंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं कॉलम और इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास पोस्ट डाटा भी आ गया है। ओके, तो और इसी तरीके से मुझे एक डाटा की और जरूरत पड़ेगी, उसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा। मुझे कंपनीज भी चाहिए कॉलम, इसका वहाँ नहीं मिलेगा तो इसको मैं खुद ही बना दे रहा हूँ। कंपनी का नाम होता है सपोज एयरटेल, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए कंपनीज के। तो एक ऑब्जेक्ट एयरटेल, रिलायंस का, रेड एंड येलो प्राइवेट, व्हाइट अम्ब्रेला, राइट। तो ये कुछ है। एम्प्लॉयज एक ले लिया मैंने, प्रॉपर्टी एड्रेस ले लिया, एक नेम ले लिया। तो ओके, तो इस पूरी जेसन फाइल के अंदर मेरे पास है कंपनीज का डाटा है, मेरे पास पोस्ट का डाटा, यूजर्स का डाटा है। ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी अभी मैं कोई बैकग्राउंड पर डाटाबेस नहीं बना रहा हूँ, आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो बात करेंगे। तो ये मानते हुए कि जो मेरा लोकल स्टोरेज हो मेरा इसी प्रोजेक्ट के अंदर db.json, ताकि मैं फेक एपीआई बना सकूं। ओके, तो आगे उन्होंने बोला बता रखा है। इतना करने के बाद इस सर्वर को आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सर्वर माइनस वॉच db.json और किस पोर्ट पर। तो इसको क्या करते हैं हम स्क्रिप्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे पैकेज.json फाइल है, देव आपको पता है, बिल्ड आपको पता है, स्टार्ट आपको पता है, इसके बाद ले लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कमांड इस तरीके से। ओके, तो देखो इसी को मैंने यहाँ पर, इसी वाली फाइल को मैंने यहाँ पर लिया है सर्व जैसोन, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। देन जैसोन सर्वर माइनस माइनस वॉच db.json और किस पोर्ट पर 4000 पर हम इसको रन करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं अलग टर्मिनल ले लेता हूँ, ये तो एक मेरा चल ही रहा है, इस पर तो मैं अपना रन देव ऑन कर देते हैं और एक नया टर्मिनल लेते हैं और उस पर हम चला देते हैं npm रन, और कौन सी कमांड है, सर्व सर्व माइनस जैसोन। ओके, तो देखो ये सर्वर जो मेरा रन होगा जैसोन सर्वर, ये तो हो जाएगा 4000 पर, ये देखो ये रन हो गया। और ये मेरा चल रहा है 3000 पर। अब मुझे क्या फ़ायदा क्या मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक्सेस करना है, ये यूजर्स एक्सेस करने हैं। तो ये मेरा 3000 है। अब इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल यूजर्स लिख रहा हूँ, लेकिन 4000 पोर्ट के साथ। ये देखो, है ना अमेजिंग बात। और डेफिनेटली आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी मैंने एक तरीका बताया है कि अब इसमें मुझे एक सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, एक तो मेरा अपना स्टोरेज है, मेरे ये अपना पूरी रेस्टफुल एपीआईज है। तो ये सारी एपीआईज कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये एक्सेस करने का तरीका, वो ये जैसोन सर्वर है जो आपने पैकेज डाला। अब इसका फायदा ये भी है कि अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश के बाद 1 लिखता हूँ तो ये जो जिसकी आईडी 1 होगी जिस यूजर की, उसी के डाटा को शो करेगा। ये देखो, देखा गाइस। तो आप सोचो कि अभी मैं इसको खुद अगर बनाता तो मुझे सारे राउट्स बताने पड़ते, किसी भी फ्रेमवर्क के थ्रू सारी चीज़ें, इसने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी पोस्ट्स भी देख लेते हैं, पोस्ट्स, ये देखो सारी पोस्ट्स आ गई। और इसमें भी आप ये कर सकते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज़र यूज़र 2 की देखनी है, 1 की नहीं देखनी है। तो आप इसको कॉपी करो, सी क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पेस्ट करो और इक्वल टू 2 लिखो। तो ये अपने आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा और 2 वाली पोस्ट इसने दिखाई है। ओके, तो देखो मेरा यहाँ पर एक राउट भी बन गया और इसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो एक्चुअली में इन सबको समझाने के लिए CSR, SSG, ISG, SSG, सर्वर साइड रेंडरिंग, मुझे डेफिनेटली इन राउट्स की ज़रूरत थी, ताकि मैं अपने डाटा को API के थ्रू लोड करवा सकूँ और आपको शो कर सकूँ। तो ओके, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, जैसोन सर्वर की हेल्प से हम कुछ फेक डाटा और कुछ रेस्ट एपीआईज लोकली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, व्हाट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा इसको फटाफट करेंगे। और हाँ, क्लाइंट साइड रेंडरिंग को समझने के लिए मैं तो थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल लूँगा, क्योंकि Next.js 13 के अकॉर्डिंग हमने अभी तक जितनी भी स्टडी करी वो ऐप डायरेक्टरी को लेके करी थी, राइट। लेकिन रेंडरिंग का जो एग्जांपल है वो यहाँ भी शो करूँगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले कि प्रीवियस कैसे होता था या रिएक्ट का थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे हम लोग, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक पेजेस नाम का फोल्डर भी बना लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। पेजेस नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं।
क्योंकि पहले जो हमारा नेक्स्ट जीएस था 12 वर्जन या 13 से प्रीवियस जितने भी वर्जन थे, वहाँ पर पेजेस नाम की डायरेक्टरी में हम अपने राउट्स बनाते थे, यानी कि जो नाम हम दे उसके अंदर फाइल का देंगे वही हमारा राउट होता था। तो ठीक है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको पता है कि एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है, राइट। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रन होगी। आर ए एफ ई स्लो चल रहा है। तो हमारा ये कंपोनेंट तैयार हो गया है पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी फिलहाल मैं इसमें इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने देता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास, ये मैंने अपने पहले वीडियो में, पहले या दूसरी वीडियो में बताई थी आपको। ओके, इसको मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो हमारे पास जो पुरानी टेक्निक होती थी जिसमें आपका नेक्स्ट जेएस काम करता था कि पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस भी आपने ऑन कर दिया और ऐप के अंदर आपने पेज डॉट जेएस भी कर दिया है। और जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपने लिखा है ऐप डायरेक्टरी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट जेएस को आप एक ही टाइम पर बता रहे हो कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट रन करोगे तो हमारे पास जो ऐप डायरेक्टरी है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑन है। तो नेक्स्ट जेएस यहाँ भी देखने की कोशिश करेगा पेज डॉट जेएस, क्योंकि इसको वो होम पेज मानेगा। और वहीं आपने पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस को भी ऑन कर दिया है। तो इस केस में अब ये कंपाइलर इसको रन करने की अगर हम कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग ऐप एंड पेज फाइल फाउंड, ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस और पेज के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं इसमें आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि आप नेक्स्ट जेएस 13 के अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर पेज डॉट जेएस और पेजेस डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस एक साथ दोनों को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से किसी एक को आपको हटाना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर जाके इसको फॉल्स कर दो तो बाय डिफॉल्ट वो पेज डॉट जी एक्स को ट्रीट करेगा, अदरवाइज इसको आपको डिलीट करना होगा। तो ठीक है, रेंडरिंग के लिए मैंने पहला एग्जांपल, मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, फॉल्स। बस आपको यहाँ पर इसको फॉल्स करना है, इतना ही लिखना है और एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देना है ताकि ये बात नेक्स्ट जेएस के सर्वर को पता चल सके। ओके, अब मैं रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो पेजेस डॉट इंडेक्स, पेजेस में इंडेक्स डॉट जेएस को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, ये देखो इंडेक्स डॉट जेएस, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेजेस में इंडेक्स डॉट जेएस अब हमारा होम पेज ट्रीट होगा। ओके, तो इसमें हम डाटा को जरा फैच करते हैं और रेंडरिंग कैसे हो रही है ये बात प्रूव करते हैं। तो उसके लिए, और आपको ये बात पता ही है कि अगर मैं रिएक्ट का एग्जांपल लूँ, अगर हम सर्वर साइड कंपोनेंट्स की बात नहीं करें, क्योंकि पेजेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट हम डिज़ाइन करते हैं वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स होते हैं, और ऐप के अंदर जितने भी हम कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं। अगर इंडेक्स के अंदर किसी चीज़ को हमें सर्वर साइड करना है तो आपको पता है कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट स्टैटिक पाथ, राइट, इन सब का हम यूज़ करते थे। ओके, तो फिलहाल ओनली हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं उसी का एग्जांपल लूँगा। तो और कैसे, और ये आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले कंपोनेंट हमारा लोड होता है और इसमें डाटा अगर पुश करना है तो हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं एंड देन कोई एपीआई कॉल करते हैं। तो सेम विथ, ठीक है, यूज़ इफेक्ट हमने ले लिया। यहाँ पर यूज़ इफेक्ट कंपोनेंट के अंदर कॉल होगा। एक स्टेट बना लेता हूँ, लेट डाटा कॉमा सेट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसमें एक ब्लैंक एरे डाल देते हैं एंड देन यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, इसके अंदर अब मैंने यह बात आपको बता ही दी है कि हमारा एक सर्वर है 4000 पर, एक 4000 पर सर्वर चल रहा है, जैसून सर्वर, और जिसके अंदर हमारे पास यूजर्स की लिस्ट होनी चाहिए। ये देखो यूजर्स की लिस्ट आ गई, तो इस एपीआई को हम कॉल करेंगे और यहाँ पर ए सिंक एक फंक्शन हम तैयार कर लेते हैं, ए सिंक फंक्शन, और उसको नाम दे देता हूँ मैं गेट यूजर्स।
ओके, और देन लेट यूजर्स इक्वल टू अवेट फैच, और ब्रैकेट के अंदर हमने ये दे दिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यूजर्स हमारे पास आ गए, और देन लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट यूजर्स डॉट जेसन, और इसको रिटर्न करवा देते हैं रिजल्ट को। ओके, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये सिंक फंक्शन है, हम अवेट कर रहे हैं। फैच आपका यूजर्स नाम की एपीआई से डाटा लेके आएगा, और देन अवेट, क्योंकि ये प्रॉमिस है, क्योंकि जैसोन हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पर अवेट लगाया है, एंड देन रिजल्ट वो डाटा आएगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर जैसे ही ये पर्टिकुलर फंक्शन एंड होता है, हम इसको कॉल कर लेते हैं, गेट यूजर्स, और रिटर्न हो रहा है। या एक काम करते हैं, हम रिटर्न नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे तो ये डाटा जो भी यहाँ से आएगा उसको सेट करना है इसके अंदर, तो यहीं पर हम इसको सेट कर लेते हैं, एंड रिजल्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड कॉन्सेप्ट, क्लाइंट साइड कंपोनेंट, आपको पता है कि सबसे पहले हमारा कंपोनेंट लोड होगा, दिस वन, और देन उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होगा, और यूज इफेक्ट के अंदर हमने गेट यूजर्स नाम के फंक्शन को कॉल किया जो एपीआई कॉल करेगी और वेट के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम डाटा नाम के स्टेट पर डाल देंगे। अब इसको हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, लेकिन उससे पहले एक बार रिजल्ट देख लें इसका, राइट। तो आई थिंक कोई एरर है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन करना होगा, तो हम डिफाइन कर देते हैं, राइट। और ये ध्यान में रखना, ये इस टाइम जो ये है क्लाइंट साइड कंपोनेंट है मेरे पास, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, राइट। तो ये जस्ट एक क्विक रिकैप है कि किस तरीके से आप रिएक्ट में रेंडरिंग करते थे, कैसे एपीआई कॉल होती थी, और किस तरीके से कंपोनेंट में आपका पुश होती थी, राइट। तो इतना तो काम हो गया है, और यहाँ पर हमें उसको एक्सेस करना है। अब देखो, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि ये तो आपका पहले कॉल नहीं होगा, श्योरली ये पहले कॉल नहीं होने वाला है, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो और ये हमारी स्टेट है डाटा, अगर मैं डाटा को यहाँ कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है, अगर मैं डाटा डॉट मैप, ठीक है, शॉर्ट में कोशिश करता हूँ दिखाने की, पी नाम के वेरिएबल के अंदर आइटम डॉट, और क्या आ रहा है यूजर्स के अंदर, अगर हम इसके रिजल्ट को देखें, यूजर्स में मुझे मिल रहा है नेम, तो नेम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हमें पहला डाटा लोड होता है कि फिलहाल हमारे पास आ गया। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये लोकल है, और डाटा डेफिनेटली बहुत बहुत कम है, और बहुत ही फास्ट लोड हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। अदरवाइज जो मैं इसमें मेनली दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो डाटा है इसको लगता है कुछ डिले हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम का डिले, कि ये अभी लोड ही हो रहा था, डाटा आ रहा था, लेकिन ये कंपोनेंट हमारा पहले ही लोड हो जाता है, तो डाटा में क्या होगा बाय डिफॉल्ट, ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डाटा दिखेगा। ओके, इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा वेट लगा दें अगर किसी तरीके से डाटा के रिजल्ट का, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, और यहाँ पर हम डाटा को असाइन करवा देंगे। तो एक काम करता हूँ, इस लाइन को तो ले जाते हैं नीचे, क्योंकि मैं अब यहाँ पर डाटा को गेट करूँगा, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अवेट रिटर्न, अवेट न्यू प्रॉमिस। और आपको पता है कि कभी भी आपको फेक प्रॉमिस बनाना है, तो आप ये काम कभी भी कर सकते हो, मतलब ताकि ऐसे लगे कि कोई चीज़ अभी वेट पे है। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद सेट टाइम आउट, और मैं बोल रहा हूँ 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व क्या होगा, रिजॉल्व क्या होगा, रिजल्ट रिजॉल्व होगा। ओके,
तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस पता है, सेट टाइम आउट आपको ऑलरेडी पता होगा, तो मैंने 2 सेकंड का वेट कर दिया कि 2 सेकंड के बाद ये रिजल्ट रिजॉल्व होगा और देन हम इसको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न होके कहाँ जाएगा अभी रिजल्ट में, एंड देन आपका डाटा सेट होगा। ओके, तो अब चेक करते हैं। अगर हम डाटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बता दूं। अब वही हुआ, देखो 2 सेकंड का वेट लग गया। अब जब 2 सेकंड का वेट लगा तो हम डाटा से क्या एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, मैप। मैप तभी काम करेगा जब डाटा के अंदर कोई एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, लेकिन वो तो अभी ब्लैंक एरे है। तो यहाँ पर हमें करनी होती है चेकिंग, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। राइट, अब यहाँ पर हम 2 केस बनाएंगे। डाटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और देन एक केस ये और दूसरा केस ये। अगर ये केस ट्रू हुआ तो इतना यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसको कट करते हैं और इसको इसके अंदर ले जाते हैं, तो यहां चले जाएगा। ये यहां चले जाएगा अगर ट्रू होता है। अदरवाइज हम एक मैसेज देंगे, लोडिंग का। ओके, तो इसका मतलब लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो श्योरली डाटा है, तो हमने उस पर मैप लगा दिया जो हमें रिटर्न होगा। और अगर डाटा नहीं है तो हमने उसको बोल दिया आप लोडिंग दिखाओ, सिंपल। ये देखो, और 2 सेकंड का डाटा हमारे पास आ जाएगा। दोबारा इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो डाटा हमारा यहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, उसको चेक कर लें एक बार। का वेट कर रहे हैं। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसके रिजल्ट को भी, वेट को भी यहीं पर रिटर्न करवा लेता हूँ। और ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और यहाँ जगह बनाते हैं और इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ओके, यहाँ से सिर्फ कॉल कराते हैं और जो भी सेट करना है वो इसी के अंदर करते हैं। यही हमने इसको रिटर्न करवा लिया है। ओके, देखो अब रिजल्ट आ गया है, लोड हुआ 2 सेकंड और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ हुआ क्या। मैं इसको दोबारा लोड करता हूँ। देखो ये जितना वेट कर रहा है, 2 सेकंड किस टाइम के लिए लग रहा है कि हमारी एपीआई कॉल हो रही है, डाटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन उतनी देर में आपका कंपोनेंट क्या हुआ, कंपोनेंट आपका लोड हो गया, लेकिन उसको डाटा नहीं मिला, तो यहाँ पर लोडिंग आ रहा है। लेकिन 2 सेकंड के बाद जब यूज इफेक्ट ने यहाँ पर 2 सेकंड के बाद डाटा लेके आया एपीआई से, तो वो स्टेट में सेट हुआ और देन वो हमारे कंपोनेंट पर रेंडर हुआ। ओके, तो री रेंडरिंग किस किस तरीके से हो रही है, पूरी तरीके से क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है। अगर जब भी मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो डाटा ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई, और ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये है आपका नेटवर्क टैब। अब मैं इसको कॉल करता हूँ और आप खुद देखना। ये देखो यहाँ पे ये गई 2 सेकंड की रिक्वेस्ट, ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई, हमारे पास डाटा आया, देन रेस्पॉन्स बैक आया, देन हम यहाँ पे हमने इसको शो करवा दिया। और ये चीज़ आपको पता ही है कि ब्राउजर से अगर कोई सी भी रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली वो क्लाइंट साइड, यानी कि ब्राउजर ने उस रिक्वेस्ट करी, तो सर्वर साइड कुछ भी नहीं हुआ, पहली बात। राइट, सर्वर से सिर्फ आपके पास रेस्पॉन्स आया, लेकिन जो रेंडरिंग हुई वो पूरी तरीके से हमारी कहाँ हो रही है, क्लाइंट साइड हो रही है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिया, जो दिखाया, ये पूरी तरीके से आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग का एग्जांपल है। ओके, तो पहला ये जो एग्जांपल हमने लिया क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और आई होप गाइस कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से डाटा हमारा क्लाइंट साइड लोड होता है और देन वो यहाँ पर हमारा रेंडर हो रहा है। तो इससे आपका जो रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट जेएस में मैंने आपको करके भी दिखा दिया किस तरीके से ये होता है। लेकिन ये जो एग्जांपल है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो नेक्स्ट जेएस 13 से प्रीवियस वर्जन तक का मैंने लिया था, जहां पर मैंने आपको एक क्लाइंट साइड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेजेस के अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो क्लाइंट साइड ही होंगे। ओके,